Hey guys, what's up? वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू guys are doing extremely well. मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ. और यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई डोंट नो मैंने लास्ट कब शूट करा था. शूट तो मैं करते रहती हूँ, बट स्टिल ये लॉन्ग फॉर्म वाला वीडियो आई थिंक मैं बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ. बट अभी आई डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग, बट मैं कोशिश करूँगी मैं कंसिस्टेंट रहूँ. चलो इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते. मैंने सोचा चलो श्री गणेशाय नमः कर दिया जाए. कभी तो शुरुआत करनी ही है, तो लेट इट बी टुडे ओनली. वैसे आज कुछ स्पेशल है नहीं दिखाने को. इट्स जस्ट कि अभी वैसे भी मैंने रात से ब्लॉगिंग शुरू करी है. मतलब अभी इट्स लाइक 9 o'clock और मैंने अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है. सो अभी हम जा रहे हैं डिनर का कुछ प्रेप करने. अभी ना बारिश का मौसम हो रहा है एंड मेरे को बिल्कुल भी डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा. मन कर रहा है कुछ बाहर से खा लूँ, बट बाहर से नहीं खाना है. स्पेशली अगर आप दिल्ली वाले एरिया में हो तो प्लीज़ अवॉइड करना, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्टमक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है आजकल. तो वह मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ईज़िली क्या बन जाएगा. तो अभी मैं सोचूंगी मैं आलू पराठा बना लेती हूँ. इट वुड बी ईजियर फॉर मी. एंड मीनवाइल आप भी मेरे साथ बने रहिए. लेट्स कुक टुगेदर. ओके, सो मैंने भी आटा निकाल लिया है. नाउ आई एम गोना पुट सम, या इसमें मैंने अजवाइन डाल दिया. आई विल पुट सम नमक थोड़ा मोड़ा सा. पहले आटा गूंथ लेते हैं. एक्चुअली आपको पता है मैं ना 2022 से वीडियो शूट वगैरह कर रही हूँ, बट यार मेरे तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे. आई मीन आई वोंट लाई, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी कंसिस्टेंट, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ इट्स बिन 5 years. अगर मैं 5 years कंसिस्टेंट रहती तो मेरे सब्सक्राइबर्स कितने बढ़ गए होते यार. नाउ इट्स हर्टिंग मी. अगर आपको आलू पराठा वाली रेसिपी चाहिए तो मैं वैसे भी शॉर्ट्स अपलोड ही करूँगी कुछ दिनों में, तो आप प्लीज़ वो जाके देख लेना एक बारी. वैसे आई एम श्योर कि आप सब मेरे से बहुत अच्छा कुकिंग करते होंगे, बट स्टिल इफ़ इन केस किसी को चाहिए तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हो. मतलब अभी मैंने अपलोड नहीं करा, बट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी. सो मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको रहना है मेरे साथ में, मेरे चैनल पे देखना है आपको. तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं सिर्फ आपसे गप मारूँगी और रेसिपी आप प्लीज़ देख लेना, बिकॉज़ अभी मेरा मूड नहीं है रेसिपी बताने का. वैसे मैं बीच में बता दे रही हूँ, बट आपको अगर समझ में आएगा तो इट्स ओके, अदरवाइज़ ठीक है वो भी पड़ जाएगा. सो 1 चम्मच घी डाला मैंने. 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी आपको मर्जी. अच्छा मैंने आटा तो बताया ही नहीं. ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है एंड उसमें 2 चम्मच घी डाली है मैंने. थोड़ी सी अजवाइन और नमक. ओके, गॉट इट. सो आलू पराठा का प्रोग्रेस ये है कि आलू तो बॉईल हो चुके हैं मेरे, बट मैंने अभी छिले नहीं हैं. एंड मीनवाइल मैं आटा गूंद रही हूँ, तो आटा एक बारी हो जाए. आलू वाला प्रोसेस तो बहुत सिंपल है मेरा. एंड रेस्ट जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे बनाएंगे. ओके गाइस, सो आटा तो हमारा गुथ गया है. वैसे हम आलू पराठे के साथ खाएंगे क्या, क्योंकि सब्जी बनाने का तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है. लेट्स ईट दही, बट इस मौसम में दही खाना भी थोड़ा रिस्की है, बिकॉज़ गुड़गांव में कंटिन्यूअस आई थिंक अब तो 1 week होने जा रहा है बारिश 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 जैसा ही मौसम है यहाँ पे. इवन आज तो फिर से रेड अलर्ट का नोटिफिकेशन भी आया. आई डोंट नो वो कितना सही है, बट हाँ आया तो है. मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जिस दिन भी नोटिफिकेशन आता है उस दिन तो बारिश नहीं होती, जिस दिन नहीं आता उस दिन बारिश ज़्यादा होती है. आपको पता है मैं अपने रक्षाबंधन वाला रील देख रही थी. मैंने उसमें नोटिस करा बेचारा मेरा भाई चुपचाप बैठा हुआ है और मैं बोले जा रही हूँ. आई मीन कसम से कितना बोल सकती हूँ मैं भाई. मेरे वैसे दोनों भाई बहन वैसे हैं. बहन तो खैर बहुत अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल वाली शांत है, पर भाई वो जब मुंह खोलता है तो बेइज्जती मारता है, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं बोलता. सो यार, और जो बोलने वाला काम है वो सिर्फ मेरा है मेरे घर में. तो यस, ऑल्सो 2 September को मेरे विश्व का बर्थडे है. सो आई नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से आशीर्वाद दीजिएगा. एंड या एडवांस में उसका हैप्पी बर्थडे. आई डोंट नो अभी पोस्ट कब होगा. आई होप सो कि मैं जल्दी पोस्ट कर दूँ ताकि आप लोग उसको विश कर पाओ. और अगर बाई चांस मैं 2 September के बाद पोस्ट कर रही हूँ तो फिर भी विश कर दीजिएगा.
एक्चुअली बहुत बोरिंग काम है। मैं आपसे ना आलू छिलने के बाद बात करती हूँ, बिकॉज मैं इधर भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही और इधर भी नहीं कर पा रही। और ये पता नहीं छिलका कैसा है, बहुत पतला सा। देखा, ये बेइज्जती कराने में कितना माहिर है। आपके सामने तो बड़े अच्छे से, जैसे ही मैंने वीडियो पे फोकस करा वैसे ये पील ऑफ हो गया, और तब से ये पील नहीं हो पा रहा था। जल्दी हो जाओ यार, खाना ही बनाना है हम लोग को। आपको पता है कल मैंने क्या डिनर करा है? मेरी मम्मी को पता चलेगा तो श्योर शी इज़ गोना स्कोल्ड मी, बट स्टिल मेरे को कल मैगी खाने का मन करा था आउट ऑफ नो वेयर। लाइक आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मैगी, बट स्टिल कल क्रेविंग हो रही थी मैगी की, तो मैंने कल रात में मैगी बनाया। गेस व्हाट, मेरा भाई जिसके लिए मैंने प्रॉपर डिनर प्रिपेयर करा था उसने बोला मैं भी मैगी ही खाऊंगा। अब बताओ आप, पर कोई नहीं, फिर हम दोनों ने मैगी खाया। यार मैं आपके साथ ना कभी अपने भाई की मैगी की रेसिपी शेयर करूँगी। ओह माय गॉड, बहुत टेस्टी बनाता है वो। लाइक शेयर क्या करूँगी, तो रेसिपी, मुझे तो रेसिपी पता है, स्टिल मेरे से उतना टेस्ट नहीं बन पाता मैगी। और उसका मैगी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। लाइक उससे बेस्ट मैगी मैंने कभी खाई नहीं है। ऑल्दो आई डोंट लाइक मैगी, बट उसके हाथ का मैगी एनी टाइम बेस्ट। मैंने पहली बार मराठी स्टाइल साड़ी ड्रेप करा है। पहले तो आई वो सो लेज़ी अबाउट इट कि मेरे पास साड़ी नहीं है, क्या पोस्ट करना एंड ऑल। फिर मैंने बोला चलो एक बार वार्डरोब चेक ही कर लेते हैं। तो जब मैंने वार्डरोब चेक करा तो उसमें मम्मी की एक साड़ी निकली। एंड फिर मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं बहुत डिफ़िकल्ट होगा ड्रेप करना एंड ऑल। एक दो मैंने वीडियोज़ देखे एंड इट वॉज सो ईजी। सो फिर मैंने बोला कि चलो एक बार इस साड़ी पे भी लगा के देख लेते, बिकॉज वो नौवारी साड़ी होता है, शायद 9 मीटर्स की साड़ी होती है कोई से। लाइक इट वाज अ कोइंसिडेंस, बट संयोग से मम्मी की साड़ी जो थी वो थी अच्छी खासी लेंथ की थी। एंड जब मैंने इसको ड्रेप करा तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा लगा मेरे को। सो आई वाज लाइक चलो फिर मेकअप भी कर लिया। फिर मैंने मेकअप करा क्विकली एंड देन रील शूट करा। सो इट वाज फन। मतलब वो चीज़ें अपने आप होती गई एक के बाद एक। एंड यस, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देखना एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। डो हो गया मेरा, आलू भी मैश कर लिया है मैंने। अब इसमें कोई कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं वो डाल देते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो ताम झाम नहीं करूँगी। मेरे को चाहिए हरी मिर्ची एंड वो मेरे पास है नहीं। सो मैंने अभी भाई को मैसेज करा है, अगर वो उसने मैसेज देखा तो वो लेके आएगा, अदरवाइज़ फिर हमें बिना हरी मिर्ची के ही खाना पड़ेगा। हरी मिर्ची आ गई है एंड लेट्स जस्ट क्विकली प्रिपेयर। तो मैं आपको ना ब्रीफली बताते जाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड करा है इसमें। सो नथिंग मच, मैंने जस्ट आलू बॉईल किया है एंड उसमें मैंने डाला है ग्रेटेड जिंजर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड सम हरी मिर्ची और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। आज बहुत लेट हो गया था तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं शूट भी करते जाऊँ एंड खाना भी बनाऊँ। सो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ और मैं सबको ये बता दूँगी मीनवाइल ऐसे बनेगा, तो रेसिपी हम साथ साथ ही शेयर करते जाएंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैं भी मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने बता दिया है, फिलिंग में हम इतना ही कुछ डालते हैं, नथिंग एक्स्ट्रा, कोई सीक्रेट नहीं है। आप बना के देखना, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने नमक नहीं डाला है, नमक मैं एक बार तवा चढ़ा लूँ फिर डालूँगी, बिकॉज फिर ना वो नमक पानी छोड़ता है और पूरा बैटर गीला हो जाता है। आप इसमें चाहो तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, हमें नहीं मिला धनिया बाहर तो हमने ऐड नहीं करा। सो यार ये मेरा बैटर रेडी है। इसमें गया है बस जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, हरी मिर्ची एंड रेड चिली पाउडर, दैट्स इट। हाँ जी, मेरा तवा चढ़ गया है एंड हमारी फिलिंग भी रेडी है, डो भी रेडी है। तो अब ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। जैसा अभी मौसम है, बारिश का मौसम, तो इसमें आप खा सकते हो। तो मैंने रणवीर बाल्की की कोई वीडियो देखी थी जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ माई फेवरेट, जिसमें उन्होंने ऐसे पराठा बनाना सिखाया था। सो तब से मैं वैसे ही पराठा बनाती हूँ। और तब मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी एंड मेरे को पराठा बनाने में बहुत डर लगता था, बिकॉज मेरे को वो ऐसे फिल करने नहीं आता था। ये लोई को इतना बड़ा बेला है, नाउ इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे। ऐसे मेरा पराठा पतला भी बनता है एंड फिलिंग भी हर जगह पहुंच जाती है।
ये खाना बन के रेडी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ खाने। ये था हमारा आज का डिनर। इट्स माई वन ऑफ द कम्फर्ट फूड। तो आपको पसंद है तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है नेक्स्ट डे की सुबह। मेरे को आज ऐसे कुछ खास काम तो नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है। आई थिंक लॉन्ड्री तो मैं कल करूँगी। आज मेरे को क्या करना है, किचन ठीक करना है बिकॉज वो बहुत फैला हुआ है। एंड मेरे कुछ प्लान्स हैं, उनकी रिपोर्टिंग करनी है बिकॉज अभी बारिश का मौसम है तो वो अच्छे से हो जाएगा, अदरवाइज़ तो मुश्किल होगी। घर में झाड़ू पोछा एंड ऑल ये सब तो खैर कॉमन ही सारी चीज़ें, एंड खाना बनाना बट ऑब्वियो। फिलहाल तो हम अपनी कॉफ़ी से दिन की शुरुआत करते हैं एंड देन देखते हैं कैसे क्या जाता है। हाँ जी, यहाँ से इतनी अच्छी लाइट आ रही है ना, मतलब चेहरा इतना प्यारा सा लग रहा है। अभी आपने जो मेरा कप देखा होगा वो एक्चुअली थोड़ा सा टूट गया है एंड कहते हैं कि टूटे हुए कप में नहीं पीना चाहिए, बट मैं क्या करूँ, मेरे को ये कप इतना प्यारा लगता है। मैं जब भी कॉफ़ी पी दूँ आई हैव टू ड्रिंक इन दिस कप। और मुझे ये इतना प्यारा लगता था कि मैंने इसकी एक और पीस मंगवाई थी, बट गेस व्हाट, वो भी टूट गया एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस। बट मैं फिर से जाऊँगी, मैं खुद लेके आऊँगी। आई थिंक 1-2 पीस तो मैं लेके आऊँगी, एक टूटे तो एटलीस्ट मेरे पास रहे। सो येस, मैं भी इंजॉय करने जा रही हूँ अपनी कॉफ़ी एंड सम टाइम विथ मी एंड माई सेल्फ। ओके गाइज, सो मेरा मोस्ट ऑफ द वर्क तो हो चुका है फिनिश। अब मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो बच रही हैं। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग करना है बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जैसे ही मानसून ख़त्म होगा, जो ऑलमोस्ट वर्ज पे है ख़त्म होने के, तो मेरे प्लान्स को थोड़ा ट्रांसप्लांट शॉप में जाने की संभावना ज़्यादा है। सो वो प्रिवेंट करने के लिए मेरे को आज ही रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एंड आई डोंट नो मैं वो कितना शूट कर पाऊँगी। ऑल्सो मेरा लंच हो चुका है, वो मैंने शूट नहीं करा है एक्चुअली, और अभी मैं नहा के भी नहीं आई हूँ बिकॉज एक बार मैं सोच रही हूँ रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, तो मैं एक बार वो कर लूँ एंड देन फिर जाके नहा वहा के फिर मस्त थोड़ा आराम करूँ। एंड ये दिस इज़ अडल्टिंग गाइज। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास ना कुछ प्लांट्स हैं जो कि मैंने कटिंग से लगाए थे। अब वो मैंने लगा तो दिए हैं, बट आई थिंक वो सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर रहे हैं, लाइक वो ब्लैक हो गया। तो आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम है। वही कटिंग मेरी मम्मी का लग जाता है, मेरे पापा का लग जाता है, बट वो कटिंग मैं लगा रही हूँ तो लग नहीं रहा। आई डोंट नो, कुछ पॉटिंग मिक्सचर का प्रॉब्लम है या फिर क्या है, जो भी है। तो ये चीज़ तो नहीं हो पाई। मतलब कुछ तो प्लांट्स लग गए हैं बट कुछ प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं लगे। सो आई एम सो सैड अबाउट दैट, पर कोई बात नहीं। अगर मैं 1 ईयर डाउन देखूं तो पिछले बार मेरे को बिल्कुल प्लांट्स भी रखने नहीं आता था, बट स्टिल मेरा बहुत शौक था। तो इस साल बाय गॉड्स ग्रेस थू नज़र ना लगे, बट इस बार मेरा प्लांट अच्छा ग्रो कर गया है। तो ये भी चीज़ आई थिंक मैं बाय द टाइम सीख ही जाऊँगी। इस बार भी मैंने कुछ गलती नहीं करी थी। मैंने बालू, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को मिला के ही सोल्यूशन मतलब पॉटिंग मिक्सचर तैयार करा था, बट स्टिल आई डोंट नो क्या दिक्कत हो गई। मुझे बेसिकली अपने इस वाले प्लांट को रिपोर्ट करना है, वो तो मैंने ऐसे ही गमले में लगा दिया है, बट आई थिंक मैं इसी नर्सरी पॉट में ही रिपोर्टिंग करूँगी बिकॉज इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है। इसको शेड में रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सूख रहा है। सारी चीज़ें मेरी ऑलमोस्ट रेडी हैं, आप ये देखो। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट करा था एंड आई डोंट नो ये क्या है, इसमें कुछ ग्रोथ सा हो रहा है, देखना पड़ेगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स प्रिपेयर सम पॉटिंग मिक्सचर। तो बेसिकली इसके लिए हमें चाहिए मिट्टी, लाइक 50% मिट्टी चाहिए हमें, 30% कंपोस्ट चाहिए, 20% सैंड एंड 20% कोको पीट। पॉटिंग मिक्सचर यही होता है। प्लस अभी मैं आपको दिखा नहीं सकती बिकॉज ऑलरेडी मेरे हाथ गंदे हो चुके हैं। मैं ना थोड़ा सा इसमें दालचीनी का पाउडर वो ऐड करूँगी क्योंकि बारिश के मौसम में फंगस बहुत ज़्यादा होता है। एंड दूसरी चीज़ मैं नीम की खल ऐड करूँगी। फिर मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ऐड करूँगी। मैंने कहीं देखा था कि ये जिस ट्रांसप्लांट शॉक को प्रिवेंट करता है, तो ये इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ऐड करूँगी। दैट्स इट। ये एप्सम सॉल्ट खाने वाला नमक नहीं होता है, इट्स समथिंग एल्स। ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है शायद, नॉट द रेगुलर वन हम जो यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। सो दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। प्लांट्स में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको देने के लिए। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरी जो मिट्टी थी वो बारिश के पानी की वजह से थोड़ी गीली भी हो चुकी थी, दैट वाज अ गुड थिंग। बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं पेपर से, सो दैट जो मिक्सचर है वो हमारा बाहर नहीं आया गमले से, बिकॉज ये नर्सरी पॉट है तो इसमें ड्रेनेज बहुत ज़्यादा है, विच इज़ अ गुड थिंग।
अब हम गमले को पॉटिंग मिक्सचर के साथ हाफ या उससे ज़्यादा या उससे कम प्लांट के हाइट के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे एंड थोड़ा सा दबा लेंगे सो दैट एयर गैप ना रहे। बाउंड भी हो रहा था ये, तो बहुत अच्छे टाइम पे मैंने इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट करी है। अब हम थोड़ा सा नीचे से रूट्स को खोलेंगे ताकि मिट्टी में सेट होने में प्रॉब्लम ना रहे। नीचे से मिट्टी खोलते टाइम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आपको रूट बल्ब को डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल भी। फाइब्रस रूट थोड़े बहुत टूट जाए तो इट्स ओके, बट मेन रूट जो होती है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। बहुत केयरफुली एंड कॉन्फिडेंटली आपको इसको रिपोर्ट करना है। एक बार आप प्लांट गमले की मिट्टी के ऊपर रख दो, उसके बाद से आपको ऊपर से मिट्टी फिल करनी है और हल्के हल्के हाथ से दबाते हुए भी जाना है आपको। एक बार ही रिपोर्टिंग हो जाए तो आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से पानी डालना है सो दैट वो ड्रेनेज होल के बाहर से पानी निकलने लगे एंड उसके बाद आपको उसको शेड में रखना है फॉर 2 days। मैं आपको बाकी का जो अपडेट है ना वो एक बार ये सेटल हो जाए तो फिर मैं आपको ज़रूर दूँगी। सो इस तरीके से मैंने रिपोर्टिंग कर ली है इसकी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी बहुत अच्छे से। हे गाइस, सो नहा के मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़ बिकॉज कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। एंड अब मेरा टाइम हो चुका है फॉर सम ब्लैक कॉफ़ी बिकॉज थक गए मैं। आई टोल्ड यू ना, ये थोड़ा सा ड्रेनिंग प्रोसेस है बिकॉज सिर्फ वही नहीं रहता, पूरी बालकनी गंदी हो जाती है, फिर उसको क्लीन करना है और बहुत कुछ होता है। सो येस, और मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बता रही थी कटिंग के बारे में, आई विल शो यू। सो येस, ये मेरे प्लांट हैं। ये तो डमकिन हो गया, ये तीनों स्नेक प्लांट तो बहुत अच्छे से लग गए। डमकिन भी आई थिंक लग गई। ये चंपा है, ये भी आई थिंक लग गया। ये पर्पल हार्ट भी लग गया है शायद। अब मुझे शायद इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज़ ये मेरा जो सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट था ये बहुत अच्छे से कुछ दिन तक ग्रो करा था इसने। लाइक आप देखो अभी भी पत्तियाँ इसकी फ्रेश है, कल ही मैंने इसको निकाला है। तो अब आज जाके लाइक कल ये पूरा झड़ गया, अब ये ब्लैक होने लगा, एक ही बस ग्रीन बचा हुआ है। प्लस ये मैंने रोज़ की कटिंग लगाई थी, ये पूरा ब्लैक हो गया। देन ऑल्सो ये मोरपंखी, ये भी ब्लैक हो गया पूरा। सो येस, मिला जुला के मेरा सिर्फ डमकिन और वो बच रहा है। एक सिंगोनियम है, ये अच्छे से ग्रो कर गया ये। सो येस, यही चीज़ें हैं। आई रियली डोंट नो क्यों मेरी कटिंग नहीं लग रही है। एनीवेज, अगर आपको कुछ पता हो तो बताइएगा, अदरवाइज़ मैं मम्मा से तो पूछूंगी। बट स्टिल आई एम सो हैप्पी बिकॉज मेरा स्नेक प्लांट बिल्कुल नहीं टिकता था। लाइक 2 बार मैं लेके आई हूँ स्नेक प्लांट एंड दोनों बार इसने मुझे बहुत दुखी करा है। बट अब मैंने एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, तो नाउ आई हैव डिकोडेड कि ये क्यों नहीं काम करता है। सो अब अच्छे से काम कर रहा है ये मेरा। लाइक आप देखो, तीनों स्नेक प्लांट है मेरे और तीनों बहुत अच्छे से चल रहे हैं। सो या कभी मैं आपको बाहर के सारे प्लांट्स की टूर कराऊंगी, बट आज के लिए इतना ही। आप देखिएगा मेरे वीडियोस, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।